हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप लोग की बहुत फेवरेट। मुझे लगता था कि ये लोगों को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट ये होती है। लोग जानना चाह रहे होते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, और यूनिवर्स यानी कि जो कायनात है, जो ऊपर वाला है, वो आपको क्या मैसेज और क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये लाइफ लेसन के लिए होती है, आपकी ऑन गोइंग सिचुएशन पे जो भी आपकी लाइफ में गुजर रहा होता है उसकी गाइडेंस के लिए होती है। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। कुछ प्रिडिक्टेबल मैसेजेस भी होते हैं, कुछ ऑन गोइंग भी होते हैं। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले हिडन वर्ल्ड डेक से जो है आपके लिए कार्ड निकालूंगी, ताकि सबसे पहले तो हम अच्छे तरीके से यही जान सकें कि एक कलेक्टिव और कंक्लूडिंग या रीडिंग की थीम क्या हो रही है। और हमारे लिए जो गाइडेंस आ रही है, आपके लिए, मेरे लिए, आई मीन इट्स जनरल रीडिंग। सो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस क्या थीम दे रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स होके रीडिंग को देखें, हेस्टी वे में ना देखें, तसल्ली से पुरसुकून होके, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये सेकंड फंबलिंग हो रही है। लेट्स सी कि क्या रिवील होने वाला है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। The gathering, community, kinship, companionship. Wow. Compassion, nurture, guidance. आप इस वक्त एक कोई रिस्क लेने वाले हैं, और आपको वो कहते हैं ना कि इफ़ देर इज़ नो रिस्क देर इज़ नो गेन। एंड जब तक किसी चीज़ में कोई रिस्क नहीं होता तो ग्रोथ भी नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई रिस्क लेने वाले हैं। वेरी बिग पॉसिबिलिटी इज़ कि आप कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग अटेंड करेंगे, और ये शायद यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि आपको अपना सर्कल, अपना होराइज़न ब्रॉडन करने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत दिनों से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, और इस आइसोलेशन की वजह से आप जिस तरह के पर्सन हैं, जो चीज़ आपको ज़िंदा रखती है, जो चीज़ आपको एनर्जेटिक रखती है, जो चीज़ आपको खुश रखती है, वो है कंपेनियनशिप। और आप लोगों के साथ, यानी बंदा बंदे की खुराक कहते हैं ना, आप कुछ ना कुछ विद इन 33 डेज़, विद इन 33 आवर्स, विद इन 33 वीक्स, ये तो बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 33, अगर आप देखें तो 333, 333 आपका नंबर आया है, विच इज़ अ नंबर ऑफ प्लानिंग, विच इज़ अ नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड आई थिंक आपकी गट फीलिंग आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली ये बात कह रही है कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द टाइम। तो यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आप आइसोलेशन के मोड को तोड़ें, गैदरिंग अरेंज करें, या कहीं से भी कोई इनविटेशन आता है तो गैदरिंग अटेंड करें, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू नीड टू मीट न्यू पीपल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये लग रहा है कि जैसे आप लोगों से नहीं मिल रहे तो लाइफ, ज़िंदगी सही है। कहीं कहीं पर आपको गैदरिंग में, सोशलाइज होने में, यूनिवर्स आपको उन लोगों के पास भेज रही है जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट यू विल रिसीव एन इन्विटेशन,
of a party, of a get together, of a gathering, and do attend it. आपको कोई ना कोई एक बैरियर तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेट्स सी मोर. यहाँ से और चेक करते हैं आपकी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको एक कलेक्टिवली तो ये थीम आ गई है कि देयर इज़ अ मीटिंग. आपकी कोई सोशल पार्टी होगी, कोई किटी पार्टी होगी, कोई फैमिली गैदरिंग होगी, बट यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल. कोई सेमिनार के बाद, किसी कॉन्फ्रेंस के बाद आप कोई लाइट सा गेट टुगेदर, कोई डिनर या कोई लंच या इफ्तार पार्टी या एनीथिंग, कुछ आप ऐसा अटेंड करेंगे वेयर यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल. और आपको लग रहा होगा आपने बहुत दिनों से ये चैलेंज नहीं लिया, शायद आप नए लोगों से मिलने में कभी भी घबराते नहीं थे और अब आपने बहुत दिनों से ये चीज़ छोड़ी हुई है. वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पर्पल 42, द टेम्पल पाथ, financial constraints, number 13, very strong message. Third chakra, fifth chakra, throat, rest and rejuvenate, anxiety. आप लोगों को आजकल किसी सिचुएशन को लेकर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. सॉरी, मैंने टेबल सेट की है. आप सो भी रहे हैं लेकिन आप नहीं सो रहे, ठीक है. और जो मैंने अभी बात कही थी, यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको ये लग रहा है कि सोशलाइज करना ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ मेरी लाइफ अब सेट है, एंटी सोशल होके मेरी लाइफ सेट है. नो, यूनिवर्स आपको भेज रही है उन लोगों के पास जिनको ज़रूरत है गाइडेंस की, हेल्प की. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, women holding a coin, actually not a heart. I don't know why I said heart. ये एक ऐसी खातून हो सकती हैं जो कि वेल्दी हैं. शी हैज़ लॉट्स ऑफ प्लान एंड स्पार्क इन हर, बट बहुत एटीट्यूड है इस औरत में, ठीक है. यकीनन इनका कोई पेट होगा, बड़ी ग्लैमरस सी इनकी लाइफ होगी और बहुत मेकअप करना, बहुत ग्लैमरस वे में तैयार होना. ये मैग्नेट की तरह बिजनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑप्शंस को, चांसेस को, रिस्क को ये जान पे खेल जाती है, ठीक है. शी इज़ स्मार्ट इनफ टू प्ले डर्टी एज वेल बिकॉज शी नोज दिस इज़ द गेम, ठीक है. लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इनको ये मालूम है कि आप अपनी बिलीव्स में बड़े तगड़े हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आप किसी एक खातून से, मैं ख़ास तौर पे खातून ही कहूँगी, ये एक एनर्जी ऑरिकल का कार्ड है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैं किसी मर्द से ही आप मिलेंगे. आप मर्द हो या औरत, आपकी किसी खातून से मीटअप है आपका, ठीक है. मे बी इस गैदरिंग में आप मिलें. आपका बिलीफ सिस्टम आपको कुछ चीज़ों में ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से रोक रहा है. मे बी कि मैं इस लीग से बिलोंग नहीं करती, मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए. आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत हाई फाई सर्कल में नहीं घूमना चाहिए तो आप भी उसी का पार्ट हैं. अगर आपको कोई इनविटेशन रिसीव होता है तो दैट मीन्स आपके अंदर दम है, तभी आपको वहाँ बुलाया गया है. अनलेस कि आपको कोई ह्यूमिलिएट करने की बुलाए तो इतना तो आपके अंदर सेंस होगा कि इनविटेशन आ कहाँ से रहा है, ठीक है. अभी मुझे बहुत लग रहा है कि आपकी जब ये मीटिंग होगी तो यू आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स वेरी ओपनली, ठीक है. यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आप अपनी एबिलिटी पर जाएं, अपनी फैसिलिटी पे ना जाएं. आपको जो कुछ भी डिस्कस करना है, आपको जो भी लगता है कि यार दिस इज़ द टाइम टू डू समथिंग, डू इट, ठीक है. आप इस वक्त इस मैटर को लेकर, जिस चीज़ को लेकर आपको एंजाइटी हो रही है,
उसको लेकर आप काफ़ी पैशनेट हैं, आपको लग रहा है कि यार सिर्फ बात ही तो करनी है, कौन सा कोई मेरी किडनी मांग लेगा। यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर प्लान बिकॉज यू डोंट हैव एनी आप कोई फिल्दी डर्टी पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। विद द टेम्पल कार्ड आई कैन सी जो आप रिस्क लेने वाले हैं ना वो टेढ़ा रिस्क है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है कि टेक अ चांस, टेक अ लीप ऑफ फेथ, डू इट, बोल दो। और आप ऑलमोस्ट वेरी क्लोज हैं कि आपने शायद अब तक अपनी सोर्सेस को यूज़ नहीं किया है। डू इट एंड दिस विल डू इट हैपन। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। बार बार इस कार्ड को ज़रूर देखिएगा और याद करिएगा। इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी कि आप 11 का पोर्टल देखिए मेरी रीडिंग का, और 12 का पोर्टल भी देखिएगा। वो दोनों बहुत अच्छे रीडिंग्स हुई थी और मुझे उसके बाद इतने सारे मैसेजेस दिसंबर में, जनवरी में, इवन लास्ट मंथ और अभी लास्ट वीक भी मुझे मेरे व्यूअर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके, क्योंकि वही वाली बात है कि जब आप टैरो रीडिंग आज देख रहे होते हैं तो आपको लगता है ये कल हो जाएगा। नो, रीडिंग्स आर अ मैटर ऑफ प्रोग्रेशन। You need to give time to them and all these things happen. Once you start working on yourself, things start working positively towards you. यही चीज़ यूनिवर्स आपको बता रही है कि शायद आपने अपनी कभी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ नहीं किया। आपके पास बहुत पावरफुल लोग और बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं, लेकिन शायद आप अपनी ईगो की वजह से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो मुद्दा सामने नहीं लाते, बिकॉज आपको लगता है कि ये बात मेरी है भी नहीं, जब मेरा लेना देना ही नहीं तो मैं इस मामले में क्यों पढ़ूं। बट आपको पुश कर रही है यूनिवर्स के नाउ दिस इज़ द हाई टाइम टू टेक अ चांस एंड डू इट। क्या होगा, आप अपनी बात कहकर रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्री एंजाइटी में हैं। आप सिचुएशन अभी हुई नहीं है और आप पहले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में। भाई आप कहीं जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी थोड़े दिनों में इन्विटेशन आ भी जाता है, आपको घबराहट हो भी रही है वहाँ जाने में, क्या होगा, जाने की हिम्मत तो करें। अगर वहाँ जाने का मूड नहीं हो, वहाँ से कहीं और चले जाइएगा। एटलीस्ट आप वापस आने के बाद हंसी मजाक में इस बात को रिकॉल करेंगे, यार मैंने कम से कम इतनी हिम्मत तो की। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, बट राइट नाउ व्हाट आई फील, यू शुड टेक अ चांस एंड यू शुड मीट न्यू पीपल। बिकॉज आप कतई ये मत सोचिए कि आपको नए लोगों से मिलना पड़ रहा है। उन नए लोगों को आपकी ज़रूरत है, ये मैं बहुत बार कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स से लोगों को वो गाइडेंस दे सकते हैं जो वो नहीं समझ पा रहे, जबकि बहुत मैच्योर लोग हैं। एंड दिस लेडी, एक प्राइड जो है, एक एरोगेंस जो है, वो इस लेडी के ऑरा में भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। दैट शी इज़ इन हेल्प, शी नीड्स हेल्प, शी वॉन्ट्स हेल्प, चाहे ये कितनी पावरफुल लेडी क्यों ना हो, बट ऐसा है। तो लेट्स सी, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप किसी पावरफुल लोगों से या रिसोर्सफुल लोगों से मिलें तो वो आपको कशकोल की तरह भिखारी समझेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट एक्सपैंडिंग योर सर्कल। मेरा अगर वज़ीर आज़म से, मैं वज़ीर आज़म को कहीं जानती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को कहीं जानती हूँ, तो वो भाई हुकूमत के पैसों पे पल रहा है, मैं अपने बलबूते पे पल रही हूँ। तो मुझे तो फ़ख्र होना चाहिए कि मैं किसी के बाप के दिए हुए पैसों पे थोड़ी पल रही हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। जैसे कहा जाता है, हमारे मज़हब में भी है कि हमेशा अपने से नीचे को देखो। वो इसलिए कहा जाता है ताकि अगर आप अपने से नीचे बंदे को देखेंगे, नीचे से तबके लोगों को देखेंगे, तो आपके अंदर हसद और लालच नहीं पैदा होगी। अगर आप अपने से ऊपर के तबके के लोगों को देखेंगे तो आपके अंदर ग्रीड पैदा होगी, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। इसलिए हमारे मज़हब में भी है कि जब आपको लगे कि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट है तो आप अपने से निचले तबकों को देखा करें। इन कुछ ना हो तो आपके घर में जो काम करने के लिए मासी या बाई आती है, आप उसको देख ले वो किस तरह रहती है। मुझे तो ओसीडी का इतना सीरियस इशू है कि मैं तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ दफ़ा सोचती हूँ लोग बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे। ये से बहुत मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बात वही है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। In fact, you should take a leap of faith and it is only a matter of gathering. You are just, यूनिवर्स आपको सिर्फ ये कह रही है कि जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो एंड
शो देम योर पैशन। मे बी आपका जो भी काम हो, आप जिस भी तरह की फील्ड के हों, लोग आपको जानेंगे, और अच्छे लोगों से मिलने में कोई बुराई नहीं है, कम्युनिटी बढ़ाने में कोई बुराई नहीं। मदर ट्रीसा का कॉल है कि हम अपनी फैमिली को बहुत लिमिटेड कर देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को अपनी फैमिली मेम्बर समझते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशंस, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, माँ बाप होते हैं। मदर ट्रीसा की आप उनकी थ्योरी अगर देखें तो कम्युनिटी, एक्सपैंड द कम्युनिटी। आप सोशल सर्कल के अंदर वेलफेयर के लोगों से मिलें तो यू विल कम टू नो कि उनका लाइफ पर्पस क्या होता है, उनका सोल पर्पस क्या होता है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि आप अपने सोल पर्पस को जानते हैं, आपने बहुत दिनों से वो काम नहीं किए हैं, डू इट, ठीक है। और देखते हैं आपकी एनर्जी। आज की रीडिंग लंबी होगी बिकॉज मैसेजेस ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द यूनिवर्स लोगों को बहुत पसंद होती है, तो मैं डिटेल रीडिंग करूँगी। आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है मेरी लंबी रीडिंग से, और कुछ लोगों को बहुत पसंद है लंबी रीडिंग। लेकिन ये रीडिंग एक गाइडेंस की रीडिंग होती है, तो मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं ये रीडिंग डिटेल करूँ, ठीक है। लेट्स सी मोर प्रिजर्वेंस। देखें, अभी मैंने बात कही कि किसी लेडी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये बता नहीं रही है, ये जो भी लेडी है ये बता नहीं रही है, अपने आप को बहुत अक्ल कुल समझती है। मैं आपको इनके ट्रेड्स भी बता दूँ, अक्ल कुल समझती है, इनको पर्पल कलर पहनना बहुत पसंद होगा। ये अक्ल कुल का मतलब इनका जो क्राउन चाक्रा है वो इनको लगता होगा कि इनके पास सारी दुनिया की अक्ल है, बट शी नीड्स इट, मिस्टिज्म। शी इज़ क्वाइट मिस्टीरियस टू नो अबाउट योर लाइफ, दैट इज़ वाई शायद ये आपको ख़ास तौर पे मैसेजेस और पार्टी में इनविटेशन के लिए फोर्स करेंगी। पर्पल अगेन एंड पर्पल अगेन। समथिंग रिलेटेड टू क्राउन चक्रा। आप बहुत कुछ, मुझे लग रहा है आप सेंस कर सकते हैं, लेकिन आप घबरा रहे हैं। देखें, डरे मत, आपको कोई खा नहीं जाएगा, ठीक है। जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे ना, जैसे मैंने कहा कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग यू विल इम्प्रेस एवरीवन, somebody wants to know you। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपना वो बैरियर तोड़ें, और जितने लोगों को साथ आपने बहुत अपने आप को छोड़ दिया है, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ख्याल रखें, और अपनी सोशल लाइफ, अपनी वर्किंग लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी लव लाइफ, सबको साथ लेकर चलें, बिकॉज यू आर अ करिस्मेटिक पर्सन। आप सबको संभालते संभालते वो एलिमेंट छोड़ गए जो कि आपको एनर्जेटिक रखता था। इट्स वेरी क्लियर, कोई रॉकेट साइंस, कोई ऐसी बात ही नहीं है यूनिवर्स के मैसेजेस में। एनलाइटमेंट, आई कैन फील इट दैट यू आर गोइंग टू हेल्प समवन इन स्पिरिचुअलिटी। शायद आप किसी के साथ इस तरह का डिस्कशन करें जिसमें आप बात करते करते ही सलूशन ढूंढ लें, और जिस चीज़ से आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं वो आप लोगों से एक बहुत ही लाइटर नोट पर इस गैदरिंग में बात करते करते आपको अपना ही मसला समझ में आ जाए कि यार कहाँ गड़बड़ है, एंड यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर। आपको हो सकता है आपको इस दौरान अपने किसी मेंटोर से आपकी मुलाकात हो, आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जो आपको बैलेंस मेंटेन करने में मज़ीद हेल्प करे। मे बी आप किसी के ऐसे इंसान को सुन लें, उसका हाथ थाम लें जो कि इस वक्त दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ग्लैमरस है, बट डीप डाउन इनसाइड वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। लेट्स सी कि सोल लेवल पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सोल लेवल पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक बहुत क्लियर मैसेज ये है कि मुझे लगता है कि ये बोल्ड कलर्स पहनने वाली खातून होंगी जिनको आप मिलेंगे, और आपसे जब मीटिंग होगी इनकी तो इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कितने डीप पर्सन हैं। अट्रैक्शन, भाई ज़रूर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू।
अगर आपको अकेले जाने में कहीं पर डर लग रहा है ना, मैं क्यों इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे सब चीज़ें उसी से मिलती हुई लग रही हैं. आस्क एनी फ्रेंड ऑफ यू, और आपका जहाँ से भी इनविटेशन आए आप वहाँ पर कहेंगे कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड, लेकिन किसी ऐसे फ्रेंड को लेकर जाइएगा जो बिल्कुल ही लल्लू हो. ये ना हो कि आपको यूनिवर्स मैसेज दे रही है और आपकी जगह उनका पत्ता चल जाए, क्योंकि आपके साथ पास्ट में ऐसा ज़रूर हुआ है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, आपके लव लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप अपनी किसी फ्रेंड पे बहुत भरोसा किया और वो यू you नो क्या कहते हैं, वो एड़ा समझ के पेड़ा ले गए. हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ हुई है. आई मुझे कितने वक्त पे ये चीज़ याद आई. न्यू लव मे बी यू गोइंग टू, मैंने कहा ना कोई नया काम मिलेगा आपको. देखिए, न्यू लव ज़रूरी नहीं चुम्मा चाटियाँ होती हैं सब. आई एम सॉरी. न्यू लव मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपको कोई मिलकर आपसे कोई इतना इम्प्रेस हो जाए कि आपको कुछ ऑफ़र कर दे. आई मीन वो शायद दोस्ती से आपको ऑफ़र कर दे. यू विल मीट न्यू पीपल. अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. कोई सिर्फ आपकी हल्की सी तारीफ़ ही कर देगा तो आपको लगेगा कि अरे यार है, इसने मेरी तारीफ़ की. एंड दिस हैपन्स टू मैन एज वेल, यू नो. मर्द तो तारीफ़ सुन के ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनकी तारीफ़ उन्हीं के लिए बनी थी, और औरतें जो होती हैं वो बड़ी सीरियस हो जाती हैं. ला, इनकी कोई मतलब होगा यकीनन, मतलब भाई तारीफ़ कर दी, बस सिर्फ तारीफ़ को तारीफ़ ही की हद तक ले लो. नहीं, उसने क्यों की, उसको क्या चाहिए मुझसे, उसकी नीयत खराब, उसका कैरेक्टर ख़राब है, उसकी तो नस्लें ही ख़राब है. भाई टेक इट ईजी. सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन. रोमांटिक फीलिंग्स, देखें, बहुत कुछ एक्सचेंज होता है जब आप नए माहौल में जाते हैं, आप ट्रिप पर जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप इवन शॉप. डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज शॉपिंग, डॉक्टर्स कहते हैं. तो जब आप किसी नई गैदरिंग में भी जाएंगे, यू नो, हवा पानी बदले, आप जिसे कहते हैं ना हवा पानी बदले, तो हवा पानी बदलेगा आपका. ठीक है. अब मैं आपके लिए टैरो से गाइडेंस निकालती हूँ कि अगर यही सब कुछ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है और आपको ये लग रहा है कि येस देर आर सम थिंग्स, जो कि मैंने अभी जितनी भी बातें बताई उसमें से कुछ हो सकता है ऑन गोइंग हो, और अगर कुछ आपको ऐसा हो रहा है कि तमाम चीज़ें, तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए. जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टी, कमिटमेंट, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन. Enjoy this time. Enjoy. कंफ्यूज ना हो. ठीक है. चला सकते हैं आप दुनिया को. प्लान करें प्रॉपरली एंड डू इट. ठीक है. सॉरी, कंफ्यूजन में ना आए, अपनी रिसोर्सेज को मत टटोलें. आप हैं, आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज से नहीं जाने जाते, आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जाने जाते हैं. इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू. इसको जिएं, इंजॉय करें, नए दोस्त बनाएं, नई कमिटमेंट में आएँ, नए रिलेशनशिप में आएँ, नए लोगों से मिलें, एंजॉय करें. पुराने दोस्तों को कॉल करें, कोई पुराने नहीं बनते, नए दोस्तों के साथ वही पुरानी एक्टिविटीज़ करें. अगर पुराने दोस्त अवेलेबल नहीं हैं तो किसी ने नहीं कहा कि नए दोस्त बनाकर नया फ़न नहीं करो. पुराने दोस्त मूवी पे नहीं जा सकते, नए बंदों के साथ जाएं, उनके साथ नई यादें बनाएं. आपको जो चीज़ें ज़िंदा रखती हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि वही कीजिए. ऑलराइट, आप बहुत जल्द कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. You have the ability to do many things at a time. Alright, this is so beautiful. Take best care of yourself. Happy Ramzan in advance. I love you all. Keep watching my videos in Ramazan as well. मुझे इबादतों में, अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा. मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक. और मैं जब जब अपने लिए दुआ करूँगी, अपनी फैमिली के लिए, तो अपनी टैरो फैमिली के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करूँगी, बिकॉज़ आप लोगों के बग़ैर डिवाइनली गाइडेड 7777 बिल्कुल भी नहीं है. आई डिपेंड ऑन यू पीपल. आई लव यू ऑल. हैप्पी रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक.